जय हिंद साथियों। स्वागत है सभी का। आज हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मनुष्य का पाचन तंत्र। इसमें हम डिस्कस करेंगे। पहले हम ये बता देते हैं क्या क्या डिस्कस करना है। इसमें सहायक पाचन ग्रंथियाँ, आहार नाल, ये पूरा मतलब हमने खाना मुंह से खाया और मुंह से खाने के बाद गुदा चक्र तक, जहाँ जब तक खाना पहुँच के पच के पूरा बाहर नहीं निकल जाता है, उसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे। तो सहायक पाचक ग्रंथियाँ हैं, ये आहारनाल जो हम डिस्कस करेंगे उसी के साथ करेंगे। तो पाचक ग्रंथियों में जो सिलेवरी ग्लैंड्स होती हैं, लार ग्रंथियाँ, वही सहायक पाचक ग्रंथियाँ होती हैं, उन्हीं से एंजाइम्स निकलते हैं। तो पहले हम आहारनाल के बारे में चर्चा करेंगे और बीच में सहायक पाचक ग्रंथियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आहारनाल कहाँ से शुरू होती है वो देख लेते हैं। आहारनाल शुरू होती है मुंह से, माउथ और बकल कैविटी, और कहाँ तक जाती है, एनस तक जाती है। तो माउथ एवं बकल कैविटी, उसके बाद फेरिंग्स हो गया, उसके बाद एसोफेगस, स्टमक या आमाशय, आमाशय को ही स्टमक बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसके बीच में बहुत सारे इनके पार्ट्स होते हैं, इनके सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज हम मुख गुहा के बारे में चर्चा करेंगे। तो मुख गुहा में क्या क्या होता है, ये फिगर से थोड़ा हम पहले समझा देते हैं। फिर ये फिगर जब लास्ट में, जब पूरा ये चैप्टर कंप्लीट होगा, तो आपको फिगर में कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आप सब कुछ जान लोगे। तो यहाँ से हमने भोजन खाया, ठीक है। भोजन खाने के बाद ये मुखगुआ हो गया, फिर ये फेरिंग्स हो गया, उसके बाद एसोफेगस हो गया, इस रास्ते जिस रास्ते से जाता है। उसके बाद ये आमाशय हो गया, ठीक है, पेट, ठीक है। पेट के बाद छोटी आंत, ये छोटी आंत है, ये पूरा भाग जो केचुए की तरह है। और उसका छोटी आंत के बाद ये बड़ी आंत होगी ऐसे, ठीक है। ऐसा करके सारे पार्ट्स के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आगे देखते हैं। मुखगुआ, माउथ एवं बकल कैविटी। मुखगुआ में क्या है, मुख या मुखगुआ में दांत होते हैं। देखो मुंह में क्या क्या होता है, दांत होते हैं, जीभ होती है, जीभ नहीं जीभ, जीभ होती है, टंग, और ग्रंथियाँ होती हैं, स्लेवरी ग्लैंड्स, जिन्हें लार ग्रंथियों के नाम से जाना जाता है। यहाँ हम अभी आगे दांत के बारे में देखते हैं क्या है। दांत क्या होते हैं, दांत हमारी सुंदरता बढ़ाते हैं और सुंदरता खराब भी करते हैं। तो अब इसमें क्या क्या है, दांत, अगर देखो, दांतों से ही हम लोगों को पहचानते भी हैं। दांत अगर ज़्यादा बाहर निकले होंगे तो चुड़ैल जैसे लगोगे, भूत जैसे दिखोगे। और वही दांत अगर सही, अगर आपने बचपन में ज़्यादा अपने दांत में जीभ नहीं लगाई है, तो आपके दांत सही निकले होंगे, सही, उनका आकार भी सही होगा। ज़्यादा आप प्रेस करते रहे होगे, दबाते रहे होगे, तो आपके दांत बाहर हो जाएंगे, तो एकदम ऐसे सूप की तरह बाहर निकले रहेंगे। तो आपके ओंठ भी ऊपर रहेंगे, तो एकदम आप स्वराज ट्रैक्टर की तरह रहो लगोगे। तो अभी देखते हैं, दांत हमारे क्या है, फिजिकल पाचन करता है, ये कठोर भोजन को सरल बनाता है। तो हम क्या करते हैं, भोजन जो भी खाते हैं तो उनको हम चबाते हैं, चबाते हैं, तो वो भोजन जो है टूट टूट कर छोटे छोटे भागों में टूट जाता है, ठीक है। काट, जितना आप चबाओगे, बताया जाता है ना कि 32 बार चबाना है। तो 32 बार चबाने का मतलब क्या होता है, हमारे दांत में 32 दांत होते हैं। और मानव द्विबार दंती होता है, मतलब मानव में 2 बार दांत आते हैं। एक तो बचपन में आते हैं, तो बचपन में जो दांत आते हैं वो अस्थाई दांत होते हैं। तो ये अस्थाई दांत क्या है, जीवन में 2 बार जो दांत आते हैं उनको अस्थाई दांत बोलते हैं। और जो दूध के दांत, इन्हीं को दूध के दांत भी बोलते हैं, अस्थाई दांत को ही दूध के दांत कहते हैं। ये परमानेंट नहीं होते हैं, ये टूट जाते हैं। जब ये टूट जाते हैं उसके बाद स्थाई दांत आना शुरू होते हैं, ठीक। अस्थाई दांत 20 होते हैं और स्थाई दांत 32 होते हैं। तो दूध के दांत टूटने के बाद स्थाई दांत आते हैं। तो टोटल पूरे जीवन काल में कितने दांत आए, बचपन में जब दूध के दांत आए वो 20 हो गए, और प्लस जब बड़े हो गए उसके बाद 32 दांत आए, तो टोटल कितने दांत हो गए, 52। तो हमारे पूरे जीवन काल में कितने दांत आते हैं, 52। और फ्लोरीन गैस जो है ना, वो दांतों का क्षरण करती है। अगर क्या है, फ्लोरीन गैस में, अगर फ्लोरीन गैस ज़्यादा दांतों में टच होगी तो क्या है, दांतों का क्षरण करती है, छोटा थोड़ा थोड़ा टूट टूट के गिरने लगेगा। तो आगे देखते हैं, दांतों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ओडोंटोलॉजी, द स्टडी ऑफ टीथ इज नोन एज ओडोंटोलॉजी। तो दांतों के कठोर भाग को इनामिल कहते हैं। तो दांत में क्या, दो प्रकार का होता है। देखो, एक ये ऐसे करके होता है एक पार्ट, और एक पार्ट अंदर होता है, ठीक है, ऐसे दांत होता है। तो इसको अगर आप रंग दोगे तो इसको बोलते हैं डेंटाइन, जो अंदर का भाग होता है ना।
ज़्यादातर डेंटाइन ही होता है। ऊपर का थोड़ा सा पार्ट होता है जिसको बोलते हैं इनामेल, इनामेल, और अंदर वाले को बोलते हैं डेंटाइन। तो जो इनामेल है वो दांत का सबसे मजबूत पार्ट होता है, और शरीर का हड्डियों का भी सबसे मजबूत भाग इनामेल ही होता है। दांत का सबसे कठोर भाग इनामेल होता है, ये शरीर का भी सबसे कठोर भाग होता है, मतलब सबसे मजबूत भाग जो है इनामेल होता है। और जो कमज़ोर भाग अंदर जो पार्ट होता है इनामेल, सॉरी, इनामेल के अंदर जो भाग होता है उसको डेंटाइन कहते हैं, ये कमज़ोर भाग होता है। सो जो शरीर का सबसे मुख्य भाग है, और डेली हम ब्रश भी करते हैं फिर भी इसमें कीड़ा लग के और उसको ख़त्म कर देता है। तो कितना हम लापरवाह होते हैं, तभी बिना लापरवाही के हमारे दांतों में कभी कीड़ा नहीं लग सकता है। तो अगर आप दिन में एक बार भी ढंग से क्लीन कर लोगे तो इनामेल इतना मजबूत पार्ट होता है, ये कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता है। अब देखते हैं दांतों के कितने पार्ट होते हैं। दांतों के 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से अभी हम आगे फिगर से भी देखेंगे, तो पहले देख लो। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर क्या होता है? ये भोजन को काटने में का कार्य करता है। ये सामने के दांत होते हैं, इनकी संख्या 8 होती है, और शाकाहारी जीवों में ये अधिक विकसित होते हैं। शाकाहारी जितने भी जानवर होते हैं उनमें क्या होता है, ऊपर दांत नहीं होते हैं। ऊपर जो जो कैना इंसीजर है, इंसीजर ऊपर वाले ये 4 नहीं होते हैं। ऊपर ओनली मसूड़े होते हैं, कांटेदार पार्ट होता है, और नीचे के दांत होते हैं। ठीक है। तो जो इंसीजर है उन्हीं से हम सामने की चीज़ें, जैसे बचपन में हम रोटी खाते थे गोल गोल करके, मम्मी दे देती थी जब खा लो जाके बेटा, तो वो रोटी जो हम तोड़ काटते थे वो इन इंसीजर से ही काटते थे, ऊपर के इंसीजर और नीचे के इंसीजर। ठीक है। ऐसे पोंगा बना के खा लेते थे। इसमें बीच में न, कुछ भी नमक तेल लगा देते हैं, पीनट बटर लगा दो, कुछ भी लगा दो। तो इनको जो काटते हैं तो इंसीजर से काटते हैं। या फिर हम कोई भी फ्रूट्स खाते हैं, एप्पल है, बनाना, गुआवा कुछ भी है, तो वो हम इंसीजर से ही काटते हैं। उसके बाद कैनाइन। कैनाइन क्या है? जो ऐसे नुकीला भाग जो होता है, एक ही दांत होता है एक तरफ, मतलब टोटल 4 दांत होते हैं। ये चीरने फाड़ने काम आते हैं। तो ये इनका विकास मांसाहारी में ज़्यादा होता है। ठीक है। इधर कम दिख रहा होगा। उसके बाद तो पहले इंसीजर हो गया। इंसीजर के बगल में सामने वाले जो दांत आता हो गए इंसीजर हो गए, और उसके बगल में एक दांत होता है इंसीजर के बगल में, उसको बोलते हैं कैनाइन। कैनाइन के जो बगल में 2 दांत होते हैं वो प्रीमोलर होते हैं। तो भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। मानव में इनकी संख्या 8 होती है। उसके बाद मोलर, प्रीमोलर के बाद मोलर, ये भोजन को चबाने का कार्य करता है। मुख्य भाग जो है ना, भोजन को चबाने का कार्य मोलर से होता है। चाहने नहीं, चबाने का कार्य। ये दाढ़ के रूप में जाने जाते हैं, और मानव में इनकी संख्या 12 होती है। इनको अकल दाढ़ भी कहते हैं। जनरली क्या होता है, मोलर टीथ जो है वो 20 से लेके 25 वर्ष की उम्र में आना शुरू होते हैं। तो यही बचपन में, मतलब यही है कि बचपन में इतनी बुद्धि तो होती नहीं है, ना मैच्योरिटी होती है। तो 20 से 25 वर्ष की आयु में जो मोलर टीथ आना शुरू होते हैं, तो 25 वर्ष में तो उसी टाइम थोड़ी थोड़ी मैच्योरिटी भी आती है। तो लोग बोलते हैं कि हाँ देखो अब इसके मोलर टीथ, मतलब दाढ़ आ रही है, मतलब ये अब अकलमंद हो जाएगा। तो इसीलिए इसको अकल दाढ़ भी, विजडम टीथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो कितने हो गए? मोलर हो गए, प्रीमोलर, कैनाइन और इंसीजर। ये चारों प्रकार हो गए इसके। अब देख लेते हैं फिगर से, एक बार समझ लेते हैं। देखो, ये जो सामने के दांत हैं, ये देखो 1 2 3 4, ये चारों होते हैं इंसीजर। यही 4 ऊपर हैं, यही 4 सेम नीचे भी हैं। ठीक है। उसके बगल में एक दांत जो होता है नुकीला, ये वाला और ये वाला, ये जो नुकीला होता है इसी को कैनाइन बोलते हैं। एक इधर कैनाइन है, एक इधर कैनाइन है, नीचे भी सेम 2 हैं। तो टोटल 4 इंसीजर हो गए 8। ठीक है। प्लस कैनाइन कितने हो गए? 4। अब कैनाइन के बगल में 2 टीथ होते हैं प्रीमोलर, मतलब मोलर सबसे लास्ट वाले होते हैं, तो उससे पहले वाला प्रीमोलर, इसलिए इसको प्रीमोलर 1 2। तो ये दोनों कैनाइन के बगल में जो दोनों आता है ये प्रीमोलर्स हैं। ऐसे ही सेम इधर भी प्रीमोलर्स हैं दोनों। ठीक है। अब उसके बाद प्रीमोलर कितने हो गए? 2 इधर 2 इधर, 4, और 4 नीचे, तो 8 प्रीमोलर भी हो गए। ठीक है। अब मोलर देख लो, 1 2 3, ये मोलर है ना, 1 2 3, ये 1 2 3। इसके बाद उसके आगे कोई दांत नहीं होते हैं। तो 3 3 6, 6 12, तो टोटल कितने? 12 8 20, और 12 32, तो टोटल कितने दांत हो गए? 32। ठीक है। इसको इरेज करते हैं, एक बार फिर से समझाते हैं। तो सामने के दांत जो होते हैं वो इंसीजर होते हैं,
और जो सामने के दांत होते हैं वो हमारे सेम देखना किसी एकदम नाक के नीचे होते हैं, तो इनको हम ये इंसीजर को हम कितना नोज नोज टीथ नोज टीथ के बारे में भी नोज टीथ भी बोलते हैं जो इंसीजर होते हैं, क्योंकि ये जस्ट नाक, अब ऐसा नहीं किसी की नाक बहुत बड़ी है तो पूरा मुंह ही कवर कर लिया, ऐसा नहीं है, जो नॉर्मल नोज होती है वैसा ही। उसके बाद कैनाइन हो गया। कैनाइन क्या है? ये हमारे आँख के पास होते हैं, तो इनको हम सॉरी कैनाइन को नहीं, प्रीमोलर्स को, इनको हम आई टीथ के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसे करके ये सारे टीथ हो गए, सामने के इंसीजर, उसके बाद बगल में कैनाइन, फिर प्रीमोलर, फिर मोलर। तो अगर सिंपल अगर देखना है तो कैनाइन हमारे कितने होते हैं? 4। ठीक है, इंसीजर कितने होते हैं? 8, तो 8 4 12। उसके बाद प्रीमोलर्स कितने होते हैं? ये भी 8 होते हैं। एक तरफ के याद कर लो, अगर देखो नीचे भी सेम उतने ही दांत होते हैं, ऊपर भी सेम उतने ही दांत होते हैं। अगर इनको बीच से एक लाइन खींच दो ऐसे करके, और इधर के एक दांत अगर सारे काउंट कर लो, तो 2 हो गए इंसीजर, 1 2, 2 इंसीजर हो गए, उसके बाद एक कैनाइन हो गया, और उसके बाद 2 प्रीमोलर हो गए और 3 मोलर हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 3 2 5, 1 6 2 8। तो 8 दांत हो गए एक पार्ट में। तो सेम इधर भी 8 होंगे, नीचे भी 8 होंगे, और इधर भी 8 होंगे, तो 8 चौको 32 दांत। तो ऐसे ही ये फार्मूला बनता है, जो हमने बीच से ये लाइन खींची है, एक तरफ डिवाइड कर लिया है, तो ऐसे ही फार्मूला बनता है। तो एडल्ट का पहले देख लेते हैं। देखो फार्मूला क्या होता है, टीथ का फार्मूला भी होता है ऊपर बटे नीचे, ऊपर अपॉन नीचे। तो ऊपर कितने दांत हैं, नीचे कितने दांत हैं, उनका है। तो ऊपर का हमने जो बीच में ये लाइन डिवाइड की है उसी का देखो, तो इधर वाला देखो, इंसीजर, पहले दांत इंसीजर होता है, फिर कैनाइन होता है, फिर प्री मोलर, फिर मोलर। ठीक है, और नीचे भी सेम। तो अगर पूरी लाइन खींचोगे तो नीचे भी सेम ऐसे ही होंगे ना ये, और ऐसे ही ऊपर, तो नीचे का भी इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर। अब हमारे अगर ये लाइन खींच दी तो इधर कितने कितने इंसीजर हो गए? ये 2 हो गए, 2 इंसीजर हो गए। कैनाइन कितना हो गया? 1 हो गया। प्री मोलर कितना हो गया? 2 हो गया। और मोलर कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है, तो 2 1 2 3। और नीचे भी सेम, जो जैसा ऊपर होगा वैसे ही नीचे होंगे, 2 1 2 3। अब किसी का दांत नीचे टूटा है तो ऐसा कुछ नहीं है, पर दांत तो आया है ना, तो फार्मूला यही होगा, 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। अब बच्चों में क्या होता है, बच्चों में हमेशा याद रखना, प्री मोलर जो टीथ है ना वो होता ही नहीं है। ठीक है, प्री मोलर टीथ बच्चों में नहीं होता है, और मोलर भी 2 ही होते हैं, ध्यान रखना। प्री मोलर टीथ नहीं होता है, और मोलर टीथ भी 2 ही होते हैं। तो टोटल काउंट कर लो, देखो इंसीजर 2 होते हैं, इंसीजर 2 रहेंगे, कैनाइन भी 1 रहेगा, जो हमारे भी होता है सेम बच्चों का भी होता है, बट प्री मोलर होता ही नहीं है। ठीक है, तो 0 हो गया, और मोलर 2 ही होते हैं, तो 2 हो गया। तो अब इसे 2 2 4 1 5, 5 हो गए एक तरफ, एक तरफ ये देखो, एक तरफ 5 हो गए। अब चारों तरफ क्योंकि बीच से हमने डिवाइड कर दिया ना, तो 5 इंटू 4 कर दोगे तो टोटल कितने टीथ हो गए? 20। और इसमें भी सेम देखो, काउंट करो, 2 1 3 3 2 5 3 8, 8 इंटू 4 कितने हो गए? 32। तो ये ऐसे फार्मूला बनता है। तो बच्चों में क्या है, हमेशा याद रखना, बच्चों में कौन सा टीथ नहीं होता है? प्री मोलर नहीं होता है, और मोलर कितने होते हैं? 2 ही होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये टीथ का फार्मूला निकल आएगा। तो आज हम सिर्फ दांतों के बारे में अध्ययन करेंगे, आगे पूरा बीच बीच, क्योंकि जितना ज़्यादा हम बढ़ाते जाएंगे उतना ही हमारा कोर्स ये टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो आज सिर्फ दांतों के बारे में, दांतों में कितने 32 दांत होते हैं, 2 बार आते हैं, अस्थाई होते हैं, पहले दूध के दांत होते हैं 20 होते हैं, बाद में 32 दांत हो जाते हैं। ठीक है, फ्लोरीन से क्षण होता है, ओडोंटोलॉजी इसका अध्ययन कहलाता है, इनामिल सबसे कठोर भाग होता है, अंदर का भाग डेंटाइन होता है। 4 प्रकार होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर। इंसीजर की संख्या 8 होती है, कैनाइन की संख्या 4 होती है, प्री मोलर 8 होते हैं, और मोलर 12 होते हैं। तो 12 8 20 8 28 और 4 32, तो टोटल 32 हो गए। तो दांतों का अध्ययन कंप्लीट हो गया। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। छोटों को प्यार दें, बड़ों का सम्मान करें। शुक्रिया।